हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक पे है। और जो बच्चे अभी जिन्होंने 12th की और बैचलर्स में चाइना आना चाह रहे हैं, या कुछ लोगों ने बैचलर्स कर लिया और मास्टर्स में चाइना आना चाह रहे हैं, तो उनको ये गाइड करने वाले बहुत कम लोग होते हैं कि यहाँ पे क्या बेनिफिट्स हैं और क्या इसके नुकसानात हैं। तो आज हम बात करेंगे कि चाइना क्यों आना चाहिए और क्यों नहीं आना चाहिए। इन दोनों चीज़ों पे हम बात करेंगे सेम वीडियो में। तो सबसे पहले ये बात ये है कि अगर तो आप मेरे माइंड के बंदे हैं कि यार ये खुद तो उधर बैठा हुआ है, खुद तो ये काम कर रहा है वहाँ से और पढ़ भी रहा है, तो ये मेरे को बता रहा है कि क्यों आना चाहिए क्यों नहीं आना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं, आप स्किप कर देंगे। उनके लिए है जो अपने फ्यूचर के बारे में थोड़ी सी केयर करते हैं और थोड़ा सा समझना चाहते हैं चीज़ों को। और दूसरा, अगर आपके पास दूसरी कोई ऑप्शन चाइना के अलावा नहीं है तो फिर भी आप स्किप कर दें, चुप करके अपनी तैयारी करें और चाइना है ये भी आपके लिए अच्छी ऑप्शन है। चलें जी, वीडियो की तरफ चलते हैं। तो मैं तकरीबन पिछले 7 साल से चाइना से ऑन एंड ऑफ कनेक्टेड हूँ, क्योंकि मेरा भाई 2017 में मेरा भाई फ़र्स्ट टाइम चाइना आया था एज़ ए MBBS स्टूडेंट। उसके बाद हम चाइना से इस तरह से कनेक्टेड हैं, डिफरेंट बिजनेसेस में भी इन्वॉल्व हम रहे हैं। उसके अलावा वो यहाँ से उसने अपनी डिग्री भी मुकम्मल की है, उसके अलावा कुछ फेयर्स वगैरह भी अटेंड किए हैं, डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर की हैं। तो उस हवाले से मैं आप लोगों को आज गाइड करना चाह रहा हूँ कि क्या चाइना आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। सबसे पहले आ जाते हैं बैचलर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। बैचलर्स में भाई ये है कि आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा होंगी, ठीक है। जैसा कि मैंने एक वीडियो मुकम्मल बनाई है इस पे कि ये जो बैचलर्स की कंडीशनल स्कॉलरशिप्स हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। आप ने अगर वो नहीं देखी तो पहले आप वो देख लें मुकम्मल, फिर आपको आइडिया हो जाएगा रिस्ट्रिक्शंस का। लेट नाइट बाहर नहीं जा सकते, और जो भी डिफरेंट चीज़ें हैं, डोम की सफाई और ये वो सारा कुछ सही है। अब दूसरी बात आ जाती है बैरियर्स की। एक तो लैंग्वेज बैरियर है जो कि आप कवर कर लेंगे तकरीबन 6 माह में। कुछ बंदे सेम लैंग्वेज भी सीख जाते हैं, और कुछ बंदे ये हैं कि वो हालात के साथ कुछ डील करना सीख जाते हैं, जैसे कि कुछ ट्रांसलेटर्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं। दूसरी जो मेन चीज़ है खाने की, खाने का इशू कभी सॉल्व नहीं होगा अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से हैं। ये आपको या तो खुद बनाना पड़ेगा, और उसमें भी ये है कि अगर आप एक अच्छी डिग्री कर रहे हैं तो डिग्री को भी प्रॉपर टाइम चाहिए। आप रोज़ाना खाने को भी टाइम नहीं दे सकते 1-2 घंटे के आप वहाँ पे मार्केट जाएँ, सारा कुछ लेके आएँ, चॉप करें, उसको फिर कुक करें और सारा कुछ, क्योंकि रूम में ये वैसे भी अलाउड नहीं है, आपने पब्लिक किचन में जाना है, सही है। उसके बाद बात कर लेते हैं जॉब वगैरह की। अगर आपने यहाँ से डिग्री मुकम्मल कर भी ली है लेकिन लैंग्वेज आपने नहीं की, तो लैंग्वेज के बेस पे आपको जॉब नहीं मिल सकती, क्योंकि आपको लैंग्वेज नहीं आती। तो आपका वो क्या करेंगे, आपसे अच्छे उनके पास पढ़े हैं, लेट्स सपोज आपने CS की डिग्री की है और कोडिंग करना जानते हैं, तो आपको अगर वो 10,000 युआन पे रखेगा बगैर लैंग्वेज के, तो वो उसको यहाँ से चाइनीज़ एक लड़का 5,000 युआन में इससे अच्छी कोडिंग करके दे सकता है। उसके बाद सबसे बड़ी बात आ जाती है ख़र्चे की, कि हम लोग अपना ख़र्चा करके एक तो यहाँ पे आते हैं, दूसरा ये है कि उसके बाद भी यहाँ पे स्टूडेंट को जॉब अलाउड नहीं है, सही है। उसके बाद बिज़नेस करने के लिए भी कोई ये नहीं है कि आप चाइना में एंटर हो गए हैं तो आप बिज़नेस की सारी लाइनें खुल जाएंगी, जैसे कि वहाँ पे हमारा माइंड सेट होता है कि यार चाइना से बहुत बिज़नेस हो रहा है। भाई यहाँ पे जिस सिटी में मैं हूँ, यहाँ से ग्वांचो जो बिज़नेस सिटी है, वहाँ जाने के लिए मुझे इससे ज़्यादा ख़र्चा लगेगा कि मैं पाकिस्तान से होकर वापस आ जाऊँ, सही। इतना बड़ा है चाइना, और ये नहीं है कि आप किसी भी सिटी में किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया तो आप पूरे चाइना से आपका बिज़नेस खुल गया और आप कुछ भी कहीं से भी करेंगे। उसके लिए भी प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स लगती हैं। जिन लोगों ने काम किए हैं उन्होंने आके पहले इन्वेस्ट किया है, वो डिफरेंट सिटीज़ में गए हैं, उन्होंने लिंक्स बनाए हैं, कॉन्टैक्ट्स बनाए हैं, उसके बाद उन्होंने कुछ अर्निंग का सिलसिला शुरू किया। अच्छा जी, ये आ गई बिज़नेस की बात और जॉब की बात। जॉब तो आपको मैंने बताया कि आप वैसे ही नहीं कर सकते, क्योंकि स्टूडेंट को जॉब अलाउड नहीं है। उसके बाद आप घर से दोबारा मंगवाएंगे पैसे, और 3-4 साल आपके जो है ना ये सेल्फ फंडेड पे ही चलेंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ को भी पे करना होगा, डॉर्मेट्री और सारा कुछ, और घर से वैसे खाने के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए भी आप मंगवाएंगे। इसके बाद भाई बात कर लेते हैं PR वगैरह पे। तो चाइना आपको PR नहीं देता। आप चाहे यहाँ पे शादी भी कर लेंगे तो आप यहाँ के रेजिडेंट्स नहीं होते, ठीक है। इसके अलावा और भी जो दूसरी तीसरी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अपार्टमेंट आपने लेना है, आपने को गाड़ी लेनी है, ये सारा कुछ करना है, तो ये मोस्टली ये होता है। यहाँ पे कोई शॉप खोलनी है तो मोस्टली ये होता है कि आपको चाइनीज़ चाहिए, कोई भी फ्रेंड या कोई भी अच्छे लिंक के साथ, और उनका आप सारा कुछ यूज़ करें और उस बेस पे आप उस काम को आगे कंटिन्यू करें। अभी आ जाए मास्टर्स वालों पे। मास्टर्स और PhD वालों को स्टाइपेंड तो मिलता है, सही है, लेकिन रूल्स वगैरह, रेगुलेशंस वगैरह उनके लिए भी तकरीबन 19-20 ही होती हैं। यही रहते हैं कि अगर वो इन चीज़ों को, रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते और अपना कोई डिफरेंट बिज़नेस करना चाह रहे हैं और इधर उधर निकल रहे हैं, तो उनकी ये जो स्टाइपेंड होता है इसको वो डिडक्ट कर सकते हैं, उनके हाथ में ये चीज़ होती है। और उसके अलावा 2 साल 3 साल आपने डिग्री यहाँ पे की है, उसके बाद कोई आपको यहाँ पे वर्क वीज़ा नहीं मिलना,
कोई सिस्टम आपको ऐसा नहीं मिलना जैसा कि यूरोप में आपको मिल जाता है, ना ही आपको पीआर मिलनी है। अगर आपके पास लैंग्वेज है तो आपने चाहे सिंपल बैच बीए भी किया हुआ पाकिस्तान से, तो आपको ये कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेंगे, इतना यहाँ पे लैंग्वेज का सिस्टम है। ये तो थी बातें कि जो यहाँ पे आने के थोड़े से नुकसानात हैं। और अभी बात कर लेते हैं बेनिफिट्स की, फ़ायद की। यहाँ पे आने के फ़ायदे क्या हैं? देखिए, मैंने वो लोग भी देखे हैं कि जो पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं और यूनिवर्सिटी ने उनको यहाँ पे भेजा है मास्टर्स या पीएचडी या पोस्ट डॉक करने के लिए, और उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो कल्चर भी एक्सप्लोर कर लेंगे, पीछे से उनकी जॉब भी है। यहाँ पे लैंग्वेज सीखते हैं या नहीं सीखते, वापस जाएंगे और अपनी एक डिग्री ले ली उन्होंने और उनकी जॉब वो है ना चल रही है। इसी तरह डिफरेंट फील्ड्स में से भी लोग आते हैं। एक रिसेंटली मैंने एक बंदे से मिला, वो पुलिस में वहाँ पे ऑफिसर हैं और फर्दर यहाँ पे डिग्री करने आए हैं, और वो डिग्री करेंगे और अपनी पोस्ट पर वापस चले जाएंगे। और मोस्टली ये होता है कि उनकी वहाँ पे जो पे है वो चल रही होती है, उनको लैंग्वेज का और ये वो मसला नहीं है, और ना इन्होंने पीआर लेनी है, सिर्फ डिग्री लेनी है, डिग्री के साथ कल्चर एंजॉय कर लिया और वापस चले गए। अगली बात पे आ जाए, बिज़नेस पे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने आके यहाँ पे बहुत सारा बिज़नेस डेवलप किया है, लैंग्वेज सीखी है उन्होंने, निकल गए हैं बाहर, डिफरेंट लिंक्स डेवलप किए हैं, लिंक डेवलप किए करके पाकिस्तान में डिफरेंट कॉन्टैक्ट्स वगैरह ढूंढे हैं या उनके पहले थे, और उन्होंने बहुत अच्छे बिज़नेस डेवलप किए हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद बिज़नेस कर रहे हैं चाइना के साथ 2018 से। लेकिन बात फिर वही है, सेल्फ फंडेड पे था मेरा भाई, उसके अलावा खुद पे करके ट्रेन की टिकट्स लगा के और सारा कुछ करके दूसरी सिटीज़ में जाके कॉन्टैक्ट वगैरह बनाने पड़ते हैं, उनसे बात करनी पड़ती है कि ये हम काम करते हैं। उसके बाद अल्लाह पाक आपको कोई ना कोई रिज़्क तो दे ही देता है जो आपके नसीब में लिखा होता है। उसके बाद यहाँ पे बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि आप जहाँ 2 साल या 3 साल यहाँ पे रह लेते हैं, लैंग्वेज अगर आपने सीख ली है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी सीखी तो आपके जो पासपोर्ट है उसकी वर्थ थोड़ी सी बन जाती है, और यहाँ से अमेरिका का और यूरोपियन कंट्रीज़ का वीज़ा लगवाना बहुत ही आसान है, रेशो बहुत बढ़ जाती है। यहाँ से रिसेंटली मेरे कुछ सीनियर्स अमेरिका गए हैं और यहाँ से उन्होंने बैचलर्स मुकम्मल किया और लास्ट ईयर में उन्होंने अप्लाई किया है, और मास्टर्स पे उनको अमेरिका में इजीली एडमिशन मिल गया है, क्योंकि ये एक सेकंड वर्ल्ड कंट्री है। और यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स का भी इशू नहीं आता जो पाकिस्तान में आ रहा है कि जर्मनी की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, इस मुल्क की नहीं मिल रही, उस मुल्क की नहीं मिल रही। और दूसरा ये है कि आपके पासपोर्ट पे 3-4 साल 5 साल का वीज़ा एक सेकंड वर्ल्ड कंट्री का लगा हुआ है, जो कि अपकमिंग पावर है, तो उस लिहाज से आपको उन कंट्रीज़ का वीज़ा बहुत जल्दी मिल जाता है, ये भी इसमें एक प्लस पॉइंट है। उसके बाद आपने बेसिक लैंग्वेज सीख ली है, और आपको मोस्टली ऐसा होता है कि वो आपको आपकी होम कंट्री में भेज देते हैं एज ए हेड, एज ए मैनेजर बना के। यहाँ से बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जो कि यहाँ पे काम कर रहे थे, और यहाँ पे उन्होंने डिग्री मुकम्मल की है, लैंग्वेज उनको आती थी, उन्होंने कंपनी से बात किया, और कंपनीज उनको बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, जहाँ के वो हैं, वहाँ पे अपनी जो भी चीज़ लॉन्च की हुई है वहाँ का मैनेजर, वहाँ का हेड बना के भेज दिया, क्योंकि उसके पास लैंग्वेज है, वो वहाँ के लोगों को भी लैंग्वेज, वहाँ के लोगों की भी लैंग्वेज समझता है, इनकी लैंग्वेज भी समझता है, ये भी प्लस पॉइंट है। उसके बाद यहाँ से जो पीएचडी वगैरह करते हैं उनको यहाँ पे टीचिंग जॉब्स बहुत अच्छी मिलती हैं और बहुत ही अच्छी सैलरी है, चाहे उनको पीआर नहीं मिल रही और दूसरी चीज़ें नहीं मिल रही, लेकिन सैलरी, अपार्टमेंट और उसमें जो फ़ायदे हैं, ये बहुत मज़े का सीन है। उसमें भी लैंग्वेज जो है ना मस्ट है, आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। चाइनीज़ बच्चों को कभी पढ़ाते हैं, कभी आप इंटरनेशनल को भी पढ़ाते हैं, और उसमें सैलरी बहुत ही खूबसूरत उसका पैकेज होता है। तो ये कुछ बेसिक ओवरव्यू मैंने आपको दिया है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं मैं गया हूँ इसमें। ये है कि अगर तो आप अभी डिसाइड करना चाह रहे हैं कि मैं बैचलर्स करना कहाँ जाऊँ, भाई आप आगे ही एज पे होके, यानी कि यहाँ पे करके आ रहे हैं या कंडीशनल स्कॉलरशिप पे आ रहे हैं, क्योंकि बैचलर्स की कंडीशनल स्कॉलरशिप्स ही हैं, तो आप थोड़ा सा और पे करके किसी यूरोपियन कंट्री में कर लो, 2-3-4 साल बाद वहाँ की आप पीआर लेने के काबिल होगे, अप्लाई करने के काबिल होगे। यहाँ पे तो आप आओगे, 2-3-4 साल पढ़ोगे, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक चलोगे, उसके बाद मेरी जान आप शायद वापस चले जाओ, या शायद यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ कर लो, लेकिन पीआर वगैरह नहीं हो सकता मास्टर में, यहाँ पे आप दाखिला ले लो। तो इसका मतलब ये है 4 साल ये, 2 साल वो, 6-7 साल यहाँ पे आप रुकोगे, पीआर आपको फिर नहीं मिलेगी। तो अगर आपका माइंडसेट है भाई सेटल होने का अच्छे से, तो आप कोशिश करो कि अभी आपने 12th की है तो आप यूरोप की साइड पे निकल जाओ, आपके लिए बेस्ट है। और वहाँ पे आप जाके खुद अर्न करोगे, हो सकता है पेरेंट्स को भी कुछ भेज लो, अपना भी पे कर लोगे, और इजी लाइफ आपकी रहेगी। वहाँ पे इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन स्टूडेंट पे नहीं है, उनको अलाउड है वर्क वगैरह। इसके अलावा जो दूसरे हैं मास्टर्स वाले, पीएचडी वाले, मास्टर्स की स्कॉलरशिप सारी दुनिया में मिलती हैं। अगर तो आपके पास कोई ऑप्शन है यूरोप की या जर्मनी, बेल्जियम, किसी भी साइड की कोई ऑप्शन है, तो आप कोशिश करो कि मास्टर्स वहाँ से करो। वहाँ पे भी आपको जो है ना फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं। यहाँ पे आओगे, लैंग्वेज बैरियर देखोगे, 6 माह 1 साल समझने में लगेगा,
उसके बाद डिग्री तो मिल जाएगी, लेकिन वो बेनिफिट्स नहीं है, वर्क वीज़ा नहीं है वहाँ पे। आपको आगे वर्क की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, लाइफ सेटल करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। यहाँ पे ये तो है कि शायद बिज़नेस सेट कर लूँ, शायद ये कर लूँ, शायद वो कर लूँ। वहाँ पे तो कंफर्म है कि आपको पता है कि भाई आगे मैंने यहाँ पे वर्क करना है, या वहाँ पे जाके आप को जो वर्क का टाइम अलाउड है वो एक रिटन चीज़ है कि इतना टाइम तो आपको अलाउड है, इतना काम आप कर ही सकते हो, इतना अर्न आप कर ही सकते हो। यहाँ पे कोई चीज़ प्रॉमिस नहीं है। जैसे वहाँ पे कम से कम आपको टाइम तो प्रॉमिस है कि हफ्ते में इतना टाइम आप काम कर सकते हो, इसके बाद इतनी देर बाद आप पीआर अप्लाई कर सकते हो। ये चीज़ें वहाँ पे प्रॉमिसिंग हैं। तो इस तरह थोड़ा सा आप इन चीज़ों को देखें और सोचें कि आपने आगे नेक्स्ट क्या करना है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन चाइना लाइफ एंड यू वांट टू सी मोर वीडियोज़ लाइक दिस, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।